आप देख रहे हैं शरदर्शन समाचार। आस्था के महापर्व छठ पूजा के पहले दिन छठी मई के नहाय खाए के अवसर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उम्मीदवार बुराड़ी के सुदामा श्री गोपाल झांझी के निवास स्थान पर। आज उनसे जानेंगे कि छठ पर्व कैसे मनाया जाता है और यह कितने दिन चलता है और राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी कैसे चल रही है। जहां साहब, सबसे पहले आपको छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि छठ की पूजनोत्सव अधिकतर पूर्वांचल के लोग ही मनाते हैं, लेकिन जो छठ है वही छठ है जो सभी हिंदू परिवार में जन्म के छठे दिन छठिहार के रूप में मनाई जाती है। और वो छठी मैया है जो है वो दुर्गा जी के छठी रूप है, जिनको हम कात्यायनी माता कहते हैं। और जो हिंदू हैं, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं, चाहे वो झारखंड के हैं, चाहे पूर्वांचल के हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के, उनके जन्म के बाद छठे दिन एक छठी पूजन होती है। वही छठी पूजन का ही एक विशेष विधि पूर्वांचल के लोगों द्वारा मनाई जाती है, जो बच्चों की कुशलता, उनकी स्वस्थता, घर में समृद्धता के लिए ये मनाई जाती है। जिसके लिए आज से ये छठ व्रत चालू है, जो नहाय खाए होती है। इसमें एक कद्दू की सब्जी खाया जाता है। कल खरना होगी दूसरा दिन, जिसमें गुड़ की खीर बनती है, जिस प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं और दूसरे को भी ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। तीसरा कल परसों 7 तारीख को शाम को विभिन्न तरह के पकवान के साथ सूर्यास्त के पहले सूर्य भगवान को ये दिखाए जाते हैं। उनके पकवान एक तरह से भोग लगाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सुबह वही पुनः एक बार सूर्योदय के समय भी वही पकवान से भोग लगाए। तो हमारा ये पर्व सूर्य के अस्त का और सूर्योदय का है। सूर्य भगवान को ही ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जाता है, लेकिन छठी मैया की जयकारा लगती है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा क्यों होता है। जब कभी आप जाएंगे किसी स्थान पे, तो छठी मैया के फोटो के कम मिलेगी, लेकिन सूर्य भगवान को 7 घोड़ों पर सवार उनकी तस्वीर रख करके छठी मैया की जय लिखा जाता है। तो कात्यायनी माता सूर्य भगवान की बहन के रूप में है, जो इस कार्तिक मास के इस षष्ठी के दिन उनके घर जाती है। तो बहन किसी का भी हो, जब उनकी जयकारा लगता है तो उनकी भाई जो पालन करता है इस संसार के, उनको अच्छा लगता है, उनकी आशीष विशेष मिलती है। और आप सभी, हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिसे हम पूजते हैं। जैसा अब लगता नहीं है कि दिल्ली में जैसे पहले लाखों लाखों लोग यमुना पे इकट्ठे होते थे। लगता था कि छठ महापर्व आ गया है, चल रहा है, इस समय सबको पता चल जाता था। अब वो यमुना घाट पे छठ पूजा बंद हो गई है। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रही है? एक तरफ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, वहीं जो है संजीव झा, वो भी पूर्वांचल से आते हैं। दोनों ही छठ महापर्व को मानने वाले लोग हैं। इसके बाद में भी पूजा यमुना घाट पर बंद है। क्या कहेंगे इस पे आप? ये एक कुछ लोगों की, हम समझते हैं, मनमानी है, साजिश है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। यमुना किनारे छठ सबसे पहले इस धरती पर ब्रह्मलोक में सुकन्या ने की और यमुना किनारे में द्रौपदी जी ने की थी। उस यमुना किनारे सैकड़ों वर्षों से जो छठ व्रती है, खास करके विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, जो हमेशा बहती धाराओं में
अपनी पानी में खड़ा होकर के व्रत को संपन्न करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लेकिन कुछ दिनों से कोरोना के बाद से एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें एनजीटी के ने एक रोक लगाई कि इससे प्रदूषण होता है। मैं समझता हूँ कि एक छठ पर्व इको फ्रेंडली पर्व है और इस पर्व से कोई प्रदूषण नहीं होता। जहाँ हजारों टन कचरे जमुना में गिरते हैं, जमुना की सफाई के पैसे में घोटाले होती है, जमुना के संरक्षण के लिए सरकार सजग नहीं है, वहाँ किसी भी व्रतियों का आस्था को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। ये बात सत्य है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व ज़्यादा होता है, चाहे कोई सांसद हो चाहे विधायक हो। उनको अपने माध्यम से संसद के पटल पर, विधानसभा के पटल पर इन विषयों को रखना चाहिए कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का भावनाओं का ठेस जो पहुंचाया गया है एनजीटी के द्वारा, वो गलत तथ्यों के आधार पर है और इसके लिए एक कमेटी बने जिससे कि एक छठ पर्व अगली जो अड़चन हो जमुना की वो ना बन पाए। और इससे पहले कोर्ट के द्वारा, एनजीटी के द्वारा, संसद सदन के द्वारा, विधानसभा सदन के द्वारा ये इसको एक प्रस्ताव से क्लियर किया जाए और 2 महीना पहले क्लियर किया जाए। इस बार से छठ पुनः एक बार जमुना के किनारे बनेगी और जो भी इसमें चूक किए होंगे उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालात में भी जो संगठन छठ पर्व को जमुना के किनारे एक जगह मनाते थे, वहाँ 20 जगह टुकड़े टुकड़े में बट गए, जिनसे उन्हें संतुष्टि तो नहीं हो रही है, लेकिन अथक प्रयास भी करने पड़ रहे हैं। उनकी सफाई के लिए घाट बनाने में खुदाई करिए, पानी डालिए, डिफरेंट तरह के खर्चे, लाइटों का व्यवस्थित होने, हम लोगों का भी समय बंटवारा हो गया है। और जिस तरह से हमारे छठ व्रत को पूर्ण करने के लिए विभिन्न छठ संगठन, ना ही बुरारी, दिल्ली के लोग लगे पड़े हैं और अपने दिन रात एक करके छठ पर्व को मनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। सभी श्रद्धालुओं को बधाई देना चाहते हैं, सभी देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा अभी झा साहब ने छठ पर्व जो महापर्व है उसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों तक दी और उन्होंने ये भी कहा कि जो इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये जो आस्था का पर्व है जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो गलत है। और आगे से जब भी छठ पूजा का एक कार्यक्रम हो तो सरकारें कोई चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आस्था का जो पर्व होता है उसके साथ खिलवाड़ करना दुर्भाग्य है, क्योंकि सभी का पर्व है, हर व्यक्ति का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सरदर्शन समाचार, नया सवेरा न्यूज और हारे का सारा टीवी चैनल।